यहाँ पे पहुंच गए हैं हमारे पंडित जी। अच्छा, पहले फोटो लगाओ वे बिगाड़ दो। और यहाँ पे ना इतने सारी चीजें हैं। और पंडित जी ना की चीज श्राद्ध बनाए तिथि की ऋतु। अच्छा अच्छा, ये ऋतु के तो आश्विन में होते। अच्छा अच्छा, ये तिथि है माघ से शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। आपके दादाजी। अच्छा अच्छा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों ना सुबह उठ के आज से पहले नहाया धोया और चूल्हा चौक जो भी है सब कुछ किया हमने, चूल्हा वगैरह सब घिसा। और दोस्तों ना आज है मेरे दादा के श्राद्ध और अभी बना रही हूँ मैं पूरियाँ और अभी ढेर सारी डिश बनानी है और भी बनाना है अभी बहुत कुछ। तो स्टार्टिंग पहले पूरियों से हो रही है। तो दोस्तों ना आज थे तिथि के श्राद्ध और सबसे पहले ना आज नेपाली आए थे सीमेंट लेके घर में, क्योंकि मकान का काम स्टार्ट होने वाला है और उनके लिए मैंने बनाई थी गर्मा गर्म चाय। और अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, दो दो कट्टे लेकर आ रहे हैं एक साथ सीमेंट के और हमसे तो एक ही नहीं उठाया जाता है। और तो दोस्तों ना तो चलिए देखो भाई हमारे बहादुर लोग दो कट्टे एक साथ लेके आ रहे और ये सब बैठे थे चाय पी रहे थे। तो ये भैया सबसे लेट आए। फिर उसके बाद ना आटा गूंदने के बाद मैंने फटाफट सी पूरियाँ बनाने बैठ गई मैं, क्योंकि श्राद्ध थे तो बहुत सारा आइटम बनाना था आज के दिन। और मेरे दादा के श्राद्ध ना बीच में पहले छूट चुके थे एक बार, तो हमने दोबारा स्टार्ट किया टीपना, क्योंकि जब श्राद्ध छूटते हैं बल तो फिर स्टार्टिंग से दोबारा श्राद्ध मतलब उद्यापन बोलते हैं हम, जैसे वैसे करना पड़ता है। और तो दोस्तों मेरी ना इतनी मस्त पूरी बन रही थी, क्या ही बताएं आप लोगों को। और मुझे ये ऐसी चीज़ें ना बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है और जब बहुत ही अच्छी बनती है तो पीयूष ये लकड़ी मत लेके जा, यहीं पे रख, बारीक वाली ले जा, दो तीन। हाँ तो भाई आप लोग देख रहे होंगे मेरी मम्मी भी आई थी आग सेकने के लिए चूल्हे पे। और दोस्तों फिर उसके बाद मैंने फटाफट सूजी बनाई। हाँ मैंने बोला इतनी मोटी लकड़ी लेके मत जा वहां पे, फिर मैं पिटाई करूंगी, वहीं आके देख ले तू। फिर दोस्तों ना मैंने ना सूजी को भुना और बाहर से ना जब धूप आ रही थी और इतने मतलब कि क्या इतनी तेज धूप आ रही थी बाहर से कि वो कढ़ाई पे ना एकदम से लग रही थी, तो सूजी का कलर नहीं दिखा कि कैसे मतलब किस कलर की बन रही है सूजी। और फिर मैंने फटक से चीनी वगैरह डाली। चीनी डालने के बाद वो काफ़ी फिर उसका पता ही चल जाता है कैसी हो रखी है, मतलब ब्राउन ये लेकिन सूजी ना पहले ही ब्राउन बनाओ तो वो अच्छी होती है। और ये सब्जी काट दी थी मेरे पापा ने फटाफट करके। और फिर मैंने ना इस दिन ना घर की ही मिक्स जो सब्जी होती है हमारे बगीचे में वही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। हमने सारे घर की सब्जी हमारी आलू लौकी और करेले जो भी थे फिर डाल लिया ना उनको। हाँ और दोस्तों ना फिर उसके बाद मैंने सूजी बना ली थी, फिर फटाफट सब्जी बनाई। और सब्जी बनाने के बाद ना सब्जी रखी रही थी मैं। हाँ ले ये देखते ये फिर ना रो भी रहा था बच्चा मेरा, क्या ही बताऊं यार। ये मम्मी के साथ रहने के लिए ना कह रहा था मैं नहीं रहूँगा मैं यहीं पे रहूँगा, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्या बताऊं। कह रहा था फोन लगा फोन लगा। ले बेटा ये क्या है, यहाँ देख तो ये मम्मा ने क्या ला रखा है। आज मम्मा कहते कि आपको ओहो यहाँ देखो तो ये बाबा यहाँ देखो ये। फिर दोस्तों मैंने ये सब्जी ना श्राद्ध के लिए पूजा के लिए अलग से निकाल दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ हमारे पंडित जी पहुँचने के बाद पूजा भी प्रारंभ करने बैठ गए थे। पहले इनके पापा थे दादा लोग, वो अब एक्सपायर हो गए हैं, बूढ़े हो गए थे बेचारे। हमारे पंडित कुल पंडित हमारे पहले से
ये थे। अब उनके जो उनका लड़का है छोटा वाला, उन्होंने सारी वो सीख ली है, तो अब उन्होंने पकड़ लिया है अपने पापा की जगह पे। तो ये मत समझना कि ये मतलब छोटे हैं पंडित, ये सो उन सब विधि आती है उनको, अपने पापा का वो उन्होंने ही, उनके ही पास है सब कुछ। तो अब वही करते हैं, शादी ब्याह पूजा पाठ जो भी है। तो हमारे पंडित अब ये रहे। और ये है मेरे दादा की फ़ोटो। यहाँ पे मेरे पापा हैं। पापा ने सारे बाल निकाल रखे थे, क्योंकि ना जब शरारती पे है ना, तो फिर बालों को ऐसे करके निकालना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर जो जनेऊ बोलते हैं, गले में पापा ने जो जनेऊ पहने थे ना, उस पर गांठ पड़ रखे थे, तो वो खोलने के लिए कह रहे थे वो। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा अंदर का सीन भी निकालती हूँ, थोड़ा सा अंदर क्या हो रहा है। तो मैं तो ज़्यादातर किचन ही में, सुबह से मेरी ड्यूटी ना किचन ही में लगी रहती है, क्योंकि भाई अब खाना तो मेरे को ही बनाना है। मम्मी बच्चों के साथ थी, बच्चे परेशान कर रहे थे ना, तो थोड़ा थोड़ा हर जगह की वीडियो निकाली मैंने। और दोस्तों ना एकदम विस्तार से, जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग से लास्ट तक बोलते हैं, तो शुरू से लास्ट तक बोलते हैं ना, तो फिर ये हो नहीं पाया बच्चों के साथ जैसे मैं बनाना चाह रही थी, तो वैसा हो नहीं पाया। तो मैंने ना जितना भी निकाला है काम के साथ साथ ही बनाए थोड़ा थोड़ा। तो अब देखो पंडित जी खोलने बैठ गए पापा की जो वो गांठ पड़ी थी जनेऊ पे। और दोस्तों मेरा अभी भी ना बहुत सारा काम बचा था। अब क्या ही बताएं, अब बच्चा मेरा इतना जिद्दी था कि ये देखिए कभी इधर कभी उधर चलने के लिए परेशान। इन्होंने ना मम्मी को बहुत ही परेशान करके रखा है। फिर मैंने ना क्या किया कि फटाफट करके ये थोड़ा सा, ये बिना नमक वाली पकौड़ी है, ये अपने दादा के लिए ये कढ़ाई में स्पेशल दादा के लिए बनाई थी। फिर अपने खाने के लिए मैंने नमक वाली बनाई। तो दोस्तों ये थोड़ा सा खीर बन रही थी हमारी, क्योंकि भैंस तो हमारी ब्याह चुकी है, लेकिन हाँ क्या कि अभी ना दूध नहीं खाते उसका, ना चाय में डालते उसका दूध, तो भी मार्केट का ही यूज कर रहे हैं। और मेरी दादी भी आ गई थी, और पंडित जी ने क्या किया, सबसे पहले दादी का वो लगाए मिठाई वगैरह। दादी ने बच्चों के लिए चॉकलेट, हमारा जो पुराना घर है ना, दादी वहाँ रहती है, नए घर में, ये हमने नया मकान बनाया है। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं बाहर को, और चलते हैं सीधा किचन में। किचन से आए मैं, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था ना, खाना स्टार्ट होने बैठ गया था। पंडित जी भी चले गए थे हमारे। और ये खाना स्टार्ट, जो ये प्रसाद में मम्मी अलग अलग वो रख रही है ना, वो लोगों को देने के लिए प्रसादी है, और बांटते भी हैं, पितर प्रसाद बोलते हैं हम जिसको। फिर वो बांटते भी हैं हम इधर उधर अपने अगल बगल। फिर मैंने मुझे भी भूख लग गई थी, बांटने के बाद मैं भी खाने बैठ गई। सबसे पहले मैंने सब लोगों को दे करके घर आई, तो मैं फिर अपना खाना खा रही थी। मैं खाना खाते खाते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहा था। बड़े शांत से सुकून से बैठी मैं 2 मिनट अब जाके खाना खाने के लिए। और ये है मेरी कटोरी में ना सब्जी। मैं आपको दिखा नहीं पाई मैं क्या क्या चीजें खा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना ही देखो। बाय बाय। राधे श्याम सीताराम। ठीक है अच्छा जाओ फिर, नारायणी हूँ। अच्छा फिर हाँ सर। एगो आ बेरो जो